नहीं था। हमारी जो औरतें थी, आपने वो इमेजेस देखी होंगी जहाँ ब्लाउज के बिना साड़ी पहनती थी, और अब वो सब खजुराहो के मंदिर में आप जाओ। एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाली थी कि हमने वो देख के, हमने हिस्ट्री बुक्स में वो सब पढ़ के बड़े हुए हैं। तो जब हम इस सोच की बात करते कि घर से बेटी को निकलने नहीं देना, वो सब शायद। गुड इवनिंग दर्शकों, अभी पटना के पनास होटल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरा नाम सत्यम है, आप देख रहे थे पटना फोरम, और हमारे साथ जुड़ रही है मिसेस 2022, मिसेस वर्ल्ड 2022। हमारे साथ सरगम कौशल जुड़ रही है, जो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर जो भारत का स्वर्ग कहलाता है। Am I right? एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू। आप एकदम परी जैसी लग रही हैं। थैंक यू, मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है। Okay. सुबह ऐसी नहीं लग रही थी मैं। और सरगम, आप आज यहाँ पे जो मैरिड वीमेन का ब्यूटी पैजेंट जिसका नाम है मिसेस बिहार 2026, यस, चीफ गेस्ट आप हैं। यस। तो जो जीतेंगे उनको क्या कहना चाहिए? मैं मिली थी अभी सभी कंटेस्टेंट से दोपहर में, सब प्रैक्टिस कर रही थी, बहुत पसीना बहा रही थी, अपने रैंप वॉक की तैयारी कर रही थी, मेहनत बहुत कर रही हैं सबकी सब, एंड ऑब्वियसली एक ही जीतेगी। गर्मी भी बहुत गर्मी है, बट यस, आई एम श्योर उन्होंने इतनी देर तक प्रैक्टिस किया है, इतनी देर तक उन्होंने सरवाइव किया है इस कंपटीशन को जीतने के लिए, तो जो भी जीतेगी उसको यही कहना चाहूंगी कि अपना डेडिकेशन यहीं पे आके ना रोक दे। मैं भी अगर शायद मिसेस इंडिया बनने के बाद रुक जाती तो ये साश नहीं पहना होता आज मैंने। तो 6 महीने और मेहनत करी, तब जाके ये फल मिला है, और मेहनत करते रहना पड़ेगा। तो जीतने के बाद भी इसी स्पिरिट से आगे बढ़ेंगी अगर, और अपनी फैमिली का, अपने स्टेट का नाम रोशन करें, कंट्री में रिप्रेजेंट करें, तो या दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सरगम, एक आपसे मैं बात करना चाहूंगा बिहार के, अगर पर्सपेक्टिव में बात करें, बिहार में जैसे लड़कियां जो होती हैं, बहुत सारे ड्रीम्स उनके मन में होते हैं, ठीक है। तो शादी के बाद कहीं ना कहीं वो निकलता है, जब हस्बैंड के साथ जाती हैं, तो अभी जैसे आप देख रही हैं, ठीक है, ये काम वो पहले भी कर सकती थी, ऑब्वियसली, यस, सही है ना? हाँ जी। तो क्यों नहीं यहाँ के पेरेंट्स करने देते? कुछ लगता है ऐसा इंडियन कल्चर में ऐसा है, या फिर ये एक माइंडसेट है? दोनों ही चीजें बिल्कुल सही हैं। आप जो बोल रहे हैं कि इंडियन कल्चर, हमने इसको कल्चर बना दिया है, हमारा कल्चर ये कभी भी नहीं था। हमारी जो औरतें थी, आपने वो इमेजेस देखी होंगी जहाँ ब्लाउज के बिना साड़ी पहनती थी, और अब वो सब खजुराहो के मंदिर में आप जाओ। एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाली थी कि हमने वो देख के, हमने हिस्ट्री बुक्स में वो सब पढ़ के बड़े हुए हैं। तो जब हम इस सोच की बात करते कि घर से बेटी को निकलने नहीं देना, वो सब शायद डर की वजह से है, क्योंकि सोसाइटी में इतना सब गलत देख रहे हैं, वो तो सोचते हैं कि बेटी को बचा लिया जाए। बट आप कितना भी अपनी बेटी को बचा लेंगे, कब तक बचाओगे? और आपको क्यों ऐसा लगता है कि शादी के बाद आपको बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? सो ये सोच जो है हमें थोड़ी बदलनी पड़ेगी कि एक ना एक दिन आपके बच्चे को उस घोंसले से बाहर निकलना है, तो आपको वो पर उन्हें देने पड़ेंगे बहुत पहले से। उन्हें सक्षम बनाइए, उन्हें सेल्फ डिफेंस क्लासेस ज्वाइन कराइए, उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए। बेटी को वो पराया धन समझ के जब आप उसके लिए सिर्फ दहेज के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आप उसको उन बेड़ियों में, उस मंगलसूत्र में बस बांध रहे हैं। और मैं ये नहीं कहती कि शादी करना अच्छी बात नहीं है, बहुत सारी, जैसे मैं भी एक छोटे शहर से आती हूँ, मेरे पेरेंट्स ने भी जम्मू कश्मीर को छोटे शहर मत बोल। नहीं, जम्मू बहुत छोटा है, बिल्कुल है, लेकिन वो मतलब अपने आप में, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि आप बाहर से देखते हैं, हमने अंदर से देखा है, तो हम कह सकते हैं कि सोच वहां भी काफी अभी दकियानूसी उतनी ज्यादा नहीं है, ऑब्वियसली, मतलब वहां पे काफी चेंजेस आए हैं। बट मेरे पेरेंट्स भी यही सोचते थे एक टाइम पे कि हाँ ठीक है, ये शादी करेगी, उसके बाद जो करना है कर ले, राइट। थैंकफुली आई गॉट अ ग्रेट हस्बैंड। माय पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड अभी इंडियन नेवी में हैं, यस, ही इज अ कमांडर इन द इंडियन नेवी, एंड दैट्स द रीजन बिकॉज माय पेरेंट्स लेट मी चूज माय पार्टनर। और मैंने 26 साल पढ़ने, जॉब करने के बाद अपना पार्टनर खुद चूज किया, एंड सो राइट नाउ आई एम एट अ गुड प्लेस वेयर हम दोनों की सोच बहुत मिलती है। ये लव मैरिज, मतलब लव कम अरेंज, यस। मतलब जम्मू कश्मीर में, अच्छा, वहाँ की जो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, जम्मू कश्मीर में जो लड़कियां होती है, जैसे हम लोग बिहारी या फिर दिल्ली के या फिर आउटसाइड ऑफ जम्मू कश्मीर, वहाँ के लोग, लड़के ऐसा बोलते हैं कि वहाँ की लड़कियां बहुत सुंदर होती है, एज आई कैन सी। हाँ, मतलब तो वो लोग ना बहुत कल्चरल होती हैं, उनको बहुत निकलने नहीं दिया जाता है, या फिर इस तरह का कुछ है, मतलब
कुछ फैमिलीज ऑब्वियसली ऐसी होंगी ही, हर आई I मीन मुझे तो लगता है दुनिया के हर देश में ऐसी कोई ना कोई फैमिली आपको मिलेगी जो बेटियों को घर से निकलने नहीं देते और ये सब, इन सब मतलब चीज़ों को टैबू समझते हैं। हाँ कि कुछ कर रही है, कुछ आगे बढ़ रही है तो उसे टैबू, बट वो वही बात है कि वो हमारी सोच बचपन से ही वैसी बना दी गई है हमारे पेरेंट्स की, उनके पेरेंट्स ने, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू नो आवर फैमिलीज आर गर्ल्स आर सफरिंग। आई थिंक अभी एजुकेशन की वजह से बहुत चेंजेस आए हैं। लड़कियों ने जब पैसे कमाना शुरू किया, लड़कियों ने जॉब करना शुरू किया, तो उनको समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम और जरूरी है, फ्रीडम कितना जरूरी है, अपने डिसीजंस लेने की पावर होना कितना जरूरी है। मैं तो सबको जब मैंने टेड टॉक भी दिया था उसमें भी मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बोली थी कि लड़की कुछ भी करे, शादी करे या ना करे, अपना पैसा कमाना बहुत जरूरी है। शादी से पहले इतना तुम्हारे पास पैसा हो तुम्हारे अकाउंट में कि कल को भगवान ना करे वो शादी ना चले, तो तुम अपने दम पे अपनी लाइफ सस्टेन कर सको। और हो सकता है उस टाइम तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारा साथ ना दे, बट तब भी तुम्हारे पास उतना होना चाहिए कि यू कैन यू नो। हस्बैंड कितना सपोर्ट करते हैं? मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, दैट्स द रीजन आई एम सिटिंग हियर। अभी रात के आई थिंक 8 बजने वाले हैं। वो तो बीवी का चलता है, नहीं ऐसा तो चलता है। हाँ मेरी बहुत चलती है घर पे वैसे, हाँ। डोमिनेटिंग टाइप? नहीं नहीं, हम दोनों बहुत वी आर लाइक फ्रेंड्स, सो बहुत अच्छे से। आपके भी बीवीज वगैरह? नहीं नहीं अभी प्लान भी नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो ब्यूटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट वी बोथ एंजॉय आवर लाइफ। हम ट्रैवल करते हैं। कितने दिन हुए शादी? मेरी शादी को 9 साल हो गए। 9 साल हो गए जी। ओके, ख्याल मिलते हैं। अच्छा ये एक बात बताइए, यहाँ की लड़कियों से बात किया? यस। क्या लगा? वो दिखावे के चक्कर में पेजेंट शो में आती हैं, फैशन शो में आती हैं, या फिर उनको लगता है कि ये एक जरिया है जिससे मैं अपना पावर शो कर सकती हूँ, सोसाइटी को ये कह सकती हूँ कि आई हैव द पावर, आई हैव द कैपेसिटी? एब्सोल्युटली। मिसेस पैजेंट्स जितने भी होते हैं, देखो मिस पैजेंट्स और मिसेस पैजेंट्स में एक बहुत बड़ा फर्क है। मिस पैजेंट्स आर मोस्टली कि हमें करियर बनाना है, हमें फैशन में एक्टिंग करनी है। मैरिड वुमेन आई थिंक ऑलरेडी लाइफ के उस लेवल पे आ चुकी हैं जहां या तो वो जॉब ऑलरेडी कर रही हैं, एक फैमिली में ऑलरेडी सेटल्ड हैं, वो बस अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती हैं। वो अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती हैं, वो अपने आप को खुद को ये प्रूव करना चाहती हैं कि मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बीवी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस घर की बहू नहीं हूँ। वो दबा हुआ जो उनका एक डिजायर था जो शायद बचपन में नहीं पूरा हुआ, वो अब उन्हें लगता है कि इस स्टेज पे जब मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट कर रही है या मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, तो मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। और आई थिंक हर किसी को ऐसा सोचना चाहिए, सिर्फ औरतों को नहीं, मुझे लगता है आदमियों को भी ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट ना करें, बट एटलीस्ट अपने लिए कुछ करना चाहिए। वो ट्रैवल द वर्ल्ड, थोड़ा सा एंजॉय करें, थोड़ा स्पोर्ट्स में थोड़ी हॉबीज एंजॉय करें। बट मैंने देखा है हमारे कल्चर में वो सब कम ही है थोड़ा। जैसे आप बाहर की कंट्रीज में देखते हो, लोग एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद जल्दी रिटायर हो जाते हैं अपनी जॉब से, और जो भी पैसा सेव करते हैं उसमें ट्रैवल करते हैं, वर्ल्ड टूर करते हैं। बट हमारे पेरेंट्स ने अपनी सारी जिंदगी बस बच्चों में लगा दी और अब घर पे बस टीवी देख रहे हैं। 2022 में आप जब मिस वर्ल्ड बनी थी, कैसे, मतलब ये ख्याल कब आया था? आप इसके लिए पहले प्रिपेयर हो रही थी या फिर बाद में ऐसा? मेरे पापा चाहते थे कि मैं किसी पैजेंट में वो चाहते थे कि मैं मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करूं, बट मैं तब पढ़ाई में काफ़ी बिजी थी और यू नो कभी सोचा नहीं कि ये करूंगी। फिर जब शादी हुई तो उसके बाद आई थॉट कि लेट्स ट्राई इट अगेन। तो फिर मिस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, इसलिए मिसेस में पार्टिसिपेट किया। तब तक शादी हो चुकी थी? हाँ जी। हस्बैंड ने रेसिस्ट नहीं किया? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, नहीं मनाने की बात ही नहीं थी, इट वाज वेरी म्यूचुअल। जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज आती है, रीजनल लैंग्वेज? वहाँ की रीजनल लैंग्वेज डोगरी है, हाँ, और कश्मीरी, उर्दू थोड़ी बहुत मिक्सअप है। तो हाँ मतलब थोड़ा बहुत बोलने के लिए। जैसे बिहारी जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर हम जैसे लोग जो हैं बिहारी, उनको अगर आपको कहना होगा कि जम्मू वासियों की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं या कुछ ऐसा? बिहार दे लोकांगी, सॉरी, नू इज पंजाबी, गी इज डोगरी। मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती क्योंकि काफी साल से जम्मू से बाहर हूँ। बिहार दे लोकांगी
इस कंपटीशन दी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं. इट्स मोस्टली लाइक हिंदी टू पंजाबी. यस यस यस. और ये अभी आप कहाँ रह रहे हैं? इंडिया या आउट ऑफ इंडिया? मैं ऊटी में रहती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, क्योंकि उनकी जॉब वहीं पे है. अच्छा, मतलब आपका लक बहुत अच्छा है। थैंक यू. और यहाँ पटना में कब तक? मैं कल जा रही हूँ यहाँ कल जा रही से. हैं? यस. हस्बैंड भी आए? नहीं, वो ऊटी में है तो उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो उसकी आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग. आई डोंट हॉलीवुड हॉलीवुड नहीं, आई डोंट रिमेम्बर एनी. लैंग्वेज कौन सा आपको बहुत अच्छा लगता है? इंग्लिश लगता है, हिंदी लगता है, उर्दू लगता है? सभी लैंग्वेजेस बहुत अच्छी हैं. मुझे तो हिंदी और इंग्लिश बोली है बचपन से, तो वही सबसे ज्यादा अच्छी. चॉकलेट में कौन सा फ्लेवर पसंद मैं चॉकलेट्स नहीं है? खाती. ये मतलब ये नहीं नहीं, मुझे कुछ चॉकलेट मीठा ज्यादा पसंद नहीं है. ठीक है। और स्पोर्ट्स? स्विमिंग. स्विमिंग